सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में कांवड़ मार्गों पर, दुकानों पर मालिक का नाम लिखना, उनकी पहचान लिखनी बहुत जरूरी होगी। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता को बरकरार रखने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, इसमें बताया यह जा रहा है कि शुचिता कांवड़ यात्रियों की बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह फैसला काफी बड़ा बताया जा रहा है। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए यह कदम उठाया है। हालांकि कल से जिस तरीके से ये पूरी खबर जब से मुजफ्फरनगर से सामने आई है, मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से वहां की पुलिस ने ये फरमान लागू किया था, काफी चर्चाएं हो रही थी और इस पर सियासत भी जमकर हो रही थी। निश्चित रूप में ये स्वागत योग्य कदम है और कदम के पीछे भावना लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्यौहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इस आदेश में अगर आप देखो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसको कहाँ से दुकान खरीद से सामान खरीदना है। जो जहाँ से चाहे वहाँ से वो सामान खरीद सकता है। अभी तक ये सामान्य प्रक्रिया आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देखी होगी कि लोग अपनी दुकानों का नाम लिखते हैं और मैं समझता हूँ दुकान के नीचे लगभग 40-50% लोग अपने प्रोप्राइटर का नाम भी लिखते हैं। मैं समझता हूँ कि जो संविधान की व्यवस्था है उसमें धार्मिक आस्था का सम्मान और संरक्षण का जो भाव दिया है, उसके अंतर्गत ये एक बेहतर प्रयत्न है। मुजफ्फरनगर शासन का आदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आदेश दिया है। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने भी एक ट्वीट कर दिया जिसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। क्यों कंफ्यूजन आपको लगा कि आपने ट्वीट किया है कांवड़ यात्रा? एक सीमित, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक सीमित दिशा निर्देश था, उसको लेकर के कई तरह के कंफ्यूजन क्रिएट हुए, हाहाकार मचा और राज्य सरकार ने उसमें क्लियरिटी और स्पष्टता लाई है। और मैं मानता हूं कि कांवड़ यात्रियों की श्रद्धा, सुरक्षा और शुचिता के सम्मान की दृष्टि से ये फैसला जो है, इस पे किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सर, मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से जो ट्वीट किया गया, जानकारी दी गई थी, उसमें यह नहीं कहा गया था कि हिंदुओं को अपना नाम अलग से लिखना होगा, मुसलमानों को अपना नाम अलग से लिखना होगा। तब कंफ्यूजन आपको कहाँ लगा कि आपने अधिकारियों का? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कंफ्यूजन था। लोकल वहाँ पे जाके तुम लिखो नाम और लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, उसको लेके हाहाकार मचा। इसलिए मुझे लगता है कि अभी क्लियरिटी आ गई। अब इस इशू जो है किसी को भी अब कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं। एक सवाल सर ये भी है, अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया और सवाल उठा रहे, इसके साथ ही ओवैसी का जिक्र करें हम तो वो भी लगातार सवाल, चाहे समाजवादी टीपू हो चाहे सामंती सुल्तान, वो हर इस तरह के मामले पर सांप्रदायिकता का तड़का लगाने की कोशिश करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। तो मुख्तार अब्बास, ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने, जिसने ऐसी कार्रवाई की, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय। लेकर सर सीएम योगी ने एक बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने ये कहा है कि जो भी उस मार्ग पे आने वाली दुकानें हैं वहां पर अपना नाम, पहचान यानी एक नेम प्लेट लगानी होगी जिससे उनकी जो शुचिता है वो बरकरार रहे। इसको लेकर किस तरीके से, और ये भी कहा है कि जो हलाल सर्टिफिकेट बेचते हुए पाया गया उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। नहीं, ये ठीक है कि जो भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर रहा है तो उसकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, चाहे किसी भी टाइप का व्यवसाय हो। और खाने का व्यवसाय तो सीधा सीधा आदमी के जनजीवन से जुड़ा हुआ है, आस्थाओं से भी जुड़ा है और स्वयं उसके स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। तो इसलिए वहाँ पर ये यदि कहा जाता है कि अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें कि आप कौन हैं, आपका फ़ोन नंबर क्या है, कभी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन पे उसका सकारात्मक रूप भी हो सकता है कि यदि मुझे कहीं की कोई चीज़ पसंद है तो मुझे याद रहे इसके यहाँ पर ये फ़ोन नंबर है, ये चीज़ क्या अच्छी बनती है। तो उसको नेगेटिविटी में ना फैलाए विपक्ष, जिसकी आदत है हमेशा भ्रम फैलाने की। और इस बार फिर उसी तरह से शानदार ढंग से
पुष्प वर्षा करते हुए कांवड़ियों को स्वागत होगा, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। तो आस्थाओं के ये सैलाब जो है उसको हम सबको सम्मान करना चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। और देखिए, जहां इसको विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से असामाजिक बता रही, अव्यवहारिक बता रही हैं, और मेरे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए सचिन त्यागी जुड़ चुके हैं अभी। सचिन, ये खबर जब से कल से सामने आई है, इस पर सियासत खूब हो गई है, रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं, सरकार इसको सही फैसला बता रही है। मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि सरकार ने सारी भ्रांतियों को दूर कर लिया है, कोई वैमनस्यता नहीं इससे फैलेगी, और कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी इसको अव्यवहारिक बता रही है। बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से परसों मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने एक आदेश जारी किया था कि कावड़ मार्ग पर 240 किमी जो मुजफ्फरनगर में कावड़ मार्ग है उस पर पड़ने वाले, चाहे होटल हो या ढाबे हो या फिर रेडी ठेले वाले हो या फिर जो कैफे होते हैं वो सभी अपनी एजेंटी वाईफाई करे और अपने दुकान या अपनी संस्थान के बाहर अपने नाम का बोर्ड लगा ले। जिसके बाद ज्यादातर जो सड़क पर फल फ्रूट बेचने वाले रोडी ठेले वाले थे उन्होंने अपनी एजेंटी वेरीफाई की थी, और याकूब, नफीस, आरिफ इत्यादि सहित चाहे वो नीटू क्यों ना हो, उन्होंने सभी ने अपने अपने संस्थानों के बाहर अपना अपने नाम का बोर्ड लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि इस पर जब हमारी व्यापारियों से और जो लोकल दुकानदार थे उनसे बातचीत हुई, उनका ये भी कहना था कि पिछले कई वर्षों से हम यहाँ रेडी ठेला और दुकानें लगाते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इस तरह का फरमान जिस तरह से पुलिस ने दिया है और उसका फिर आदेश देने के बाद सख्ताई से पुलिस द्वारा पालन कराया गया, इस तरह का फरमान आज तक हमने नहीं देखा। जबकि हमने कावड़ यात्रा के दौरान गंगा जमनी तहजीब को देखा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मिलकर कावड़ शिव भक्तों का स्वागत करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं शिव भक्तों पर। इतना ही नहीं, बहुत से मुस्लिम परिवार ऐसे भी है जो बड़े बड़े शिविर लगाकर शिव भक्तों की सेवा करते हैं, फल फ्रूट वितरण करते हैं, फ्रूटी वितरण करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार का ये आदेश दिया है, मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि वो किस धर्म के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कावड़ मार्ग पर यूपी में जितने भी दुकान या जो भी खाने पीने की दुकानें हैं उन पर भी उनके नाम आइडेंटिफाई हो, क्योंकि आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए योगी ने ये आदेश दिया है। लेकिन मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने जब ये आदेश दिया था, उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाली बात करी थी कि कहीं कावड़ में आ रही हूँ आपके पास सचिन लौट के, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को इस वक्त हम बता दें जरूर। मुजफ्फरनगर में कावड़ मार्गों पर दुकान पर नाम लिखने का मामला, और आरएलडी देखिए इससे जो सहयोगी पार्टी है एनडीए की और बीजेपी के साथ साथ है, वो इसको बिल्कुल भी सही नहीं मान रही। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने पोस्ट कर दिया है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला ये आदेश माना है। रामाशीष जिनका जिक्र हो रहा है वो प्रदेश अध्यक्ष है आरएलडी के, उन्होंने लिखा है कि नाम और धर्म लिखना गैर संवैधानिक है। रामाशीष राय अनुचित आदेश को वापस ले, उनका ये कहना है। देखिए, सहयोगी दल आरएलडी इससे पूरी तरह से सहमत नहीं, और उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन को अपना ये फैसला वापस लिखना चाहिए। उन्होंने इसको पूरी तरह से अनुचित बताया। हालांकि योगी सरकार ने आदेश दे दिया कि दुकानों पर नाम लिखना चाहिए और लिखा जाएगा, और जो इसमें नाम नहीं लिखेगा उसके लिए बड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान है। और देखिए, इसमें रामाशीष राय का एक किया गया जो पोस्ट है वो इस मामले में सामने आ चुका है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये सारी चीजें ली गई ये गैर संवैधानिक है, और ऐसे अनुचित आदेशों को वापस ले वहां का प्रशासन। नरेंद्र भी मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे नरेंद्र का। नरेंद्र, कल से लेकर आज तक सियासत हो रही है, और देखिए बीजेपी के जो सहयोगी दल है आरएलडी, उनके जो नेता हैं वो इससे सहमत नहीं, आरएलडी इससे सहमत नहीं है। रामाशीष राय का एक ट्वीट आ चुका है इस मामले में। देखिए, परसों मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह का ये आदेश आया था, और उसके बाद से लगातार विपक्ष के सभी बड़े नेता, चाहे वो अखिलेश यादव, मायावती हों या फिर असदुद्दीन ओवैसी हों या फिर और बाकी के नेता हों, सब बारी बारी से निशाना साध रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार और मुजफ्फरनगर के जिला प्रशासन के ऊपर। लेकिन अब असहज स्थिति में है बीजेपी और उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि उनके जो गठबंधन के साथी हैं, जो एनडीए के साथी हैं राष्ट्रीय लोकदल, वो भी इस आदेश के खिलाफ अब मैदान में उतर चुके हैं। रामाशीष राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल से, उन्होंने साफ कहा है कि ये जो आदेश है ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है, इससे
जो सामाजिक सद्भाव है वो बिगड़ेगा और कहीं ना कहीं सरकार को, जिला प्रशासन को ये आदेश वापस लेना चाहिए। तो ऐसे में जब अपने साथी ही अपने मुखालिफ हो जाएं तो एक असहज जैसी स्थिति बन जाती है। वो परेशानी अब बीजेपी के सामने है, लेकिन देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ये निर्देश दिया है कि जितने भी कांवड़ मार्ग हैं वहां पर ढाबों को, होटलों को और दुकानदारों को अपनी जो पहचान है वो उजागर करनी होगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर मेरा ये है कि ऐसे में बहुत सारे ऐसे होटल हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं, उनके प्रोपराइटर के बोर्ड भी लंबे समय से लगे हुए हैं और इसी कांवड़ मार्ग पर बहुत सारे होटल हैं, जो ढाबे हैं, जो अपने जो क्वालिटी है उसके लिए जाने जाते हैं और वहाँ पर बड़ी तादाद में ग्राहक भी जाते हैं। जैसे खतौली मुजफ्फरनगर के बीच में एक होटल है जिसका नाम है चीतल। अब आप ये तय कीजिए कि इसके नाम से ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर कांवड़िये को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मेरठ से लेकर, गाजियाबाद से लेकर और हरिद्वार तक देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जो आदेश मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने इम्प्लीमेंट कराने के लिए सोचा वो क्या जमीनी तौर पर वहां पर उतर पाएगा। और मैं जिन होटल का नाम आपको बता रहा हूं वो ऐसे होटल हैं जहां पर 24 आवर्स लोगों की आमद और आवाजाही रहती है। बिल्कुल अब बिल्कुल, देखने की बात ये होगी कि ये बिल्कुल जो जो आदेश बात उठाई है नरेंद्र, बिल्कुल ठीक है। रविंद्र सुलानिया भी मेरे साथ मौजूद हैं शामली से, इस खबर पर वो भी जुड़ चुके हैं। रविंद्र, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। एक तरफ कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है 22 जुलाई से, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये आदेश आया उसके बाद जो सियासी फिजाएं बिल्कुल बदल चुकी है। क्या वातावरण दिख रहा है जब से ये पूरी खबर सामने आई है रविंद्र? बिल्कुल स्वाति, देखिए इस वक्त जो है जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये आदेश जब आया उसके बाद से एकदम से जो मॉइस्चर है वो पूरी तरह से बदल गया है। इस पे हमने रिएक्ट भी किया है, जनता से बात भी की है। तो कुछ जगहों पर जो है इस चीज का सराहना की जा रही है इस फैसले की, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा एक धार्मिक उत्सव है, इसको जो है दूसरी तरीके से रूप ना दिया जाए। और दूसरा, इस तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा उत्सव भी है, बढ़िया है कि फैसला भी अच्छा लिया गया है, क्योंकि धार्मिक यात्रा है और ऐसे में किसी की भावनाओं से खिलवाड़ ना हो, इसलिए इस फैसले की सराहना भी कर रहे हैं। तो कल भी मैं दुकानदारों से बात कर रहा था, उनका कहना था ठीक है, होना चाहिए कि नाम भी होना चाहिए, दुकान संचालक कौन है। ऐसे में हम लोगों को भी, ग्राहकों को भी, और जो कांवड़ मार्ग पर दुकानें हैं, कांवड़िया जिनसे सामान खरीदते हैं, उनको भी ये पता होना बेहद जरूरी है कि हम किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं और उस दुकानदार का क्या नाम है, दुकान का संचालन कौन कर रहा है, दुकान किस नाम से है। क्योंकि बहुत सारी ऐसे वस्तु होती है जो खाने पीने की होती है, कुछ लोग जो है व्रत रहते हैं, व्रत का सामान भी खरीदते हैं, तो कैसी दुकानों से उन सामानों का खरीदा जाए, ये सब चीजें जो है इस फैसले के बाद जो है वो देखने में मिल रही है। स्वाति, बिल्कुल, और नरेंद्र भी मेरे साथ मौजूद हैं इस खबर पर, लगातार उनसे भी बातचीत हो रही है। नरेंद्र, कल से लेकर आज तक जब से ये हम लोग इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं, देखिए सारी चीजें हैं, लेकिन कल से लेकर आज तक आपने क्या देखा? दुकानदारों से क्या उनका पक्ष जाना, उनका क्या कहना है? रविंद्र, यही सवाल मेरा आपसे है, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। दुकानदारों से भी आपने जब बातचीत की होगी, आप बता रहे हैं कि कुछ लोग इसको अच्छा मान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी दुकानदारी भी कम हो सकती है। रविंद्र, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, आपने कुछ दुकानदारों से भी बातचीत की होगी। आप जैसा कि बता रहे हैं कि कुछ लोग इसको अच्छा फैसला मान रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये भी कहना होगा इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उनकी दुकानदारी कम होगी। क्या कुछ असर रहा कल से लेकर आज तक? हाँ बिल्कुल, देखिए कई जो दुकानदार थे उन्होंने कहा है कि हमें इस चीज से कोई परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर जो ठेली वाला हो, रेडी वाला हो या फिर कोई दुकानदार हो, वो जरूर अपने नेम प्लेट, अपने नाम का बोर्ड जो है, अपनी दुकान का नाम जो है वो जरूर लिखता है और उसका प्रचार प्रसार भी होता है। ऐसे में एक चीज जरूर है स्वाति यहाँ पे
जैसे हरियाणा राजस्थान के जो कांवड़िया आते हैं शामली से होकर के अपने गंतव्य की ओर वो जाते हैं, हरिद्वार से पवित्र गंगा जल वो अपने कांवड़ में लेकर के आते हैं। और कुछ दुकानें जो है मोमडन्स की होती है, कुछ हिंदुओं की होती है। तो कुछ लोग चुनिंदा जरूर होते हैं जो लोग इन चीजों को मानते हैं, भेदभाव जो है वो समझते हैं, कुछ दुकानों से सामान खरीदने से वो परहेज करते हैं। और ऐसे में एक चीज ये भी है, कुछ जो मैं पहले कह रहा था कि जो लोग फास्ट रखते हैं, व्रत रहते हैं, वो जो है ऐसी शुद्धता वाली दुकान से सामान खरीदना पसंद करते हैं जहां बिल्कुल साफ और स्वच्छ सामान मिले, जिससे कि उनके किसी जो धार्मिक भावना है उसको आहत ना हो। तो ये सब चीजें निकल करके सामने आई है स्वाति। अब बिल्कुल देखिए, इसमें पूरे प्रदेश भर में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ अखिलेश यादव व कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है। मायावती ने भी इस मामले में ट्वीट कर दिया है। मायावती का भी कहना है कि सरकार को अपना ये फैसला तत्काल वापस ले लेना चाहिए। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, तो देखिए ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से बड़ा फैसला आया। और मायावती ने भी इस पर कहा है कि यूपी और उत्तराखंड सरकार के द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक और स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने और मांस बिक्री पर रोक लगाने का चुनाव लाभ हेतु पूर्णतः आदेश जो है वो वापस लेना चाहिए, ये असंवैधानिक मायावती ने बताया। और कहा कि धर्म विशेष के लोगों को इस प्रकार से आर्थिक बाइकआउट करने का प्रयास अति निंदनीय है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है, यानी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कांवड़ यात्रा रोड पर दुकानों का नाम, धर्म आदि की तख्ती लगाने के आदेश को असंवैधानिक बता दिया है। अमरोहा से इस खबर पर मेरे साथ प्रबल भी मौजूद हैं। प्रबल का सीधा रुख करेंगे। प्रबल, ये बताइए कि अमरोहा की क्या तस्वीर है, क्योंकि कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का ये आदेश, इसको लेकर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। अमरोहा में इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? प्रबल, 23 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और लगातार जो है मुजफ्फरनगर का जो एक ये बयान था उसको लेकर तमाम पूरे देश में राजनीति शुरू हो गई है। उसको लेकर अमरोहा में भी हम लोगों ने बातचीत की है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि इस तरीके का माहौल जो है वह लोगों के बीच सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करता है। हालांकि जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि यदि किसी को दिक्कत है तो वह केवल नॉन वेज व शराब से दिक्कत होती है, इसमें फल बेचने वालों में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह जो एक जो तुगलकी फरमान जारी किया गया था वह सरासर जो है लोगों ने नकार दिया है उसको अमरोहा में। यानी कि मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। आपने भी कुछ दुकानदारों से बात की होगी जो दुकानें लगाते हैं कांवड़ मार्गों पर अपनी, उनका क्या कहना है इस मामले में, उनका क्या रिएक्शन रहा? प्रबल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, देखिए कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो फल वगैरह की रेहड़ी पटरी वाले लोग जो दुकानें लगाते हैं उनका साफ तौर से कहना है कि पिछली बार की तरह भी इस बार जो नॉन वेज की वह शराब की दुकानें थी वह बंद करा दी जाएंगी। लेकिन जो यह फल बेचने वाले की जो नाम लिखने की जो एक प्रक्रिया वहाँ पर चली थी मुजफ्फरनगर में, यह सरासर गलत है, क्योंकि इसमें जो छोटे लोग हैं वह प्रभावित होंगे, उनका कारोबार प्रभावित होगा। चलिए, बहुत आगे भी आपसे बात करेंगे। लियाकत पुंडीर भी मेरे साथ मौजूद हैं सहारनपुर से। लियाकत, आपने भी जब से ये खबर देखी होगी, आपने भी बातचीत की होगी, सहारनपुर में क्या माहौल है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब आदेश दे दिया है कि नाम तो लिखना जरूरी होगा दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानों में। क्या वातावरण, क्या माहौल देख रहे हैं कल से लेकर आज तक? लियाकत, देखिए स्वाति, आपको मैं बताऊं, जैसे ही कल मुजफ्फरनगर में जो फल पटरी वाले लोग हैं उन्होंने नाम के साथ अपना जो पोस्टर लगाने का आदेश हुआ था, सहारनपुर के डीआईजी ने आदेश किया था। और जो सहारनपुर मंडल के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली है, यहाँ पर जो कांवड़ मार्ग हैं, इन सभी कांवड़ मार्गों पर यानी कि जो होटल ढाबा है, ठेली पटरी वाले जो लोग हैं, दुकानदार हैं, उन सबको रेट लिस्ट के साथ अपने नाम का भी प्रचार करना होगा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, क्या उसका नाम है, और उसकी पहचान
पहचान के लिए सिर्फ ये इसलिए किया गया है, जो यहाँ के सहारनपुर के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो सरकार ये आदेश कर रही है ये साफ तौर से हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए कर दिया। किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई यहाँ है वो लगातार चलती रहे और जिससे उसका फायदा बीजेपी को। सहारनपुर की हम बात करें, सहारनपुर से जो उत्तराखंड है यहाँ से लगता है और यहाँ से करीब लाखों की संख्या में जो कांवड़िया हैं वो गुजरते हैं। पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के जो कांवड़िया हैं, सहारनपुर के अलावा आसपास के जो जनपद है वहाँ के कांवड़िया भी यहाँ से गुजरते हैं। लाखों की संख्या में गुजरते हैं और बहुत से गांव ऐसे हैं जो रास्ता है कांवड़ यात्रा मार्ग है उसके ऊपर मुस्लिमों के गांव भी है, जहां पर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जो कांवड़िया हैं उनकी आस्था का सम्मान करते हुए वही लियाकत, क्योंकि पिछले सालों में कभी इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिली। बाकायदा तस्वीरें आती थी, लोग फूल बरसाते थे कांवड़ यात्रियों पर, फूलों के मार्ग बनाते थे, पानी देते थे, उन लोगों की मदद करते थे, ये तस्वीरें आती थी। आपने भी देखा होगा लियाकत। बिल्कुल कह सकते हैं स्वाति की सहारनपुर का जो गंगा जमनी तहजीब वाला सहारनपुर शहर है, पूरे तरीके से कहें यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और किसी भी तरीके से आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मार्ग से जो कांवड़िया हैं वो गुजरते हो और यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत कभी आई हो। यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं रास्ते में लगातार अपने शिविर भी लगाते हैं और जो लोग पैदल जा रहे हैं उनकी पूरे तरीके से सेवा भाव से उनकी सेवा करते हैं, उनको फल फ्रूट, पानी और शरबत वगैरह पूरे तरीके से पिलाया जाता है ताकि जो कांवड़िया हैं उनको किसी तरीके से महसूस ना हो कि हम पैदल चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हो, किसी तरीके की कहीं दिक्कत आई हो। सहारनपुर में लगातार सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। किसी तरीके से ये नहीं है कि सहारनपुर से जो कांवड़िया गुजरते हैं उनको किसी तरीके से कोई महसूस हो कि हम की मुस्लिम समाज के गाँव से जा रहे हैं, कोई मुस्लिम बस्ती ऐसी है जहाँ से हमें दिक्कत हो। पूरे तरीके से कहें जो कांवड़ मार्ग है उसके ऊपर जितने भी अंडा, मीट, मछली, मांस की जो दुकानें हैं वो पूरे तरीके से हमेशा से बंद होती चली आ रही हैं। लेकिन इस बार की हम बात करें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का साफ आदेश हुआ है कि जो होटल, ढाबा और फल पटरी वाले जो लोग होंगे उनको अपने नाम लगाना होगा, साथ में रेट लिस्ट भी लगानी होगी। लेकिन कुल मिलाकर बात की जाए, जो सहारनपुर के सांसद है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो सरकार है लगातार हिंदू मुस्लिम में देश को बांटना चाहती है और उसकी वजह से साफ तौर से नाम लिखाए जा रहे हैं कि जो दुकानदारों से भी आपने बात की होगी, कुछ लोग तो हालांकि इसको विद्वेषपूर्ण रवैया बता रहे हैं। नहर पटरी है कांवड़ की, जो NH-58 है, जो सारा कांवड़ मार्ग है, वहाँ पे लगातार पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। कांवड़ समितियाँ हैं, होटल ढाबे हैं, सबसे बातचीत की जा रही है। वहाँ ये निर्धारित किया जा रहा है कि जो भी होटल ढाबे हैं सभी साफ सफाई रखें, रेट लिस्ट अपने सामान का उस पर निश्चित रूप से चस्पा करें ताकि क्या रेट है लोगों को पता रहे, उसको लेकर कोई विवाद ना हो। इसके साथ ही उस होटल का, ढाबे का मालिक कौन है, अनुज्ञापी कौन है, इनके द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा जाए ताकि आने वाले व्यक्ति को पता चल सके, और अगर उन पे लाइसेंस है संबंधित विभाग द्वारा तो लाइसेंस नंबर का भी उल्लेख किया जाए। इस सब बारे में सभी को बताया गया है और सारे लोग इससे सहमत हैं और अनिवार्य रूप से सभी को ये करना है, ये सबको बता दिया गया है और 90% से ज़्यादा लोग ये अब तक कर चुके हैं। जो शेष है उनके द्वारा भी आगे कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, जो अधिकारी हैं उनका भी मानना है कि निश्चित रूप से ये आपको फॉलो ही करना होगा, आपको नाम अपने अनिवार्य रूप से लिखने होंगे। लियाकत मेरे साथ मौजूद हैं, इस पर लियाकत से हम लोग बात कर रहे हैं। लियाकत, कुछ लोग इसको विद्वेषपूर्ण रवैया बता रहे हैं लेकिन कुछ लोग इसको बहुत सही चीजें बता रहे हैं। आपने भी तमाम दुकानदारों से बात की होगी, व्यापारियों से बात की होगी, उनका क्या कहना है? उनको लगता है कि क्या कुछ उससे वैमनस्यता फैलेगी? इस तरीके से अभी सहारनपुर डीआईजी ने कहा है कि ये हमने फायदे के लिए लगाया है कि ताकि यहाँ लोगों को पहचान रहे कि हमें किस जगह से क्या सामान खरीदना हो, किस रेट में हमें सामान मिल रहा है। लेकिन सहारनपुर में अभी तक किसी भी व्यक्ति ने इस तरह से किसी अपनी फल पटरी या दुकान पर अभी तक कोई पोस्टर बैनर नहीं लगाया कि उसका नाम क्या है और किस वजह से लग रहा है या कोई रेट लिस्ट लगाई हो। लेकिन सहारनपुर के जो लोग हैं कहीं ना कहीं साफ तौर से कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमेशा से यहाँ से जो कांवड़ यात्रा है निकल रही है और आज तक किसी तरह की यहाँ दिक्कत नहीं आई है। ये सरकार सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम में देश को बांटना चाहती है और उसकी वजह से ही ये नया कानून बनाया जा रहा है, नया आदेश दिया जा रहा है कि सभी दुकानदार जो फल पटरी वाले होंगे या दुकानदार होंगे वो अपना नाम लिखेंगे और नाम के साथ रेट लिस्ट लगाएंगे। यहाँ तक भी सही है कि वो रेट की जो लिस्ट है उसको लगा ले, लेकिन जो नाम और जाति साफ तौर से कहा जा रहा है कि वो लगाएंगे, उससे पहचान रहे कि व्यक्ति हिंदू है या मुस्लिम है जो दुकानदार है। कहीं ना कहीं इसके लिए दिक्कत लोगों को महसूस हो रही है। जी अब बिल्कुल, अब बीजेपी की जो सहयोगी दल है आरएलडी,
वो लोग भी सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हैं। अब आरएलडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी इस मामले में ट्वीट सामने आया। उनका कहना है कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए, ये असंवैधानिक है। बिल्कुल कह सकते हैं, जिस तरीके से जो आरएलडी के साथी हैं, सहयोगी हैं, आरएलडी पूरे तरीके से कहें गठबंधन बीजेपी के साथ है, लेकिन वो भी जब इस चीज से खुश नहीं है तो अन्य दलों के लोग कहाँ खुश होंगे। इससे कहीं ना कहीं जो सरकार ने ये आदेश दिया है, इसको जो लोग हैं पूरे तरीके से गलत मान रहे हैं। और जो सहारनपुर की हम बात करें, सहारनपुर में जो कांवड़िया हैं, जो ड्रेस पहनते हैं, यानी कि भगवा रंग की जो कपड़े उनके होंगे, वो सहारनपुर में होजरी में पूरे तरीके से तैयार होते हैं। और जो कांवड़ है उसको भी मुस्लिम समाज के ही लोग ज्यादातर तैयार करते हैं। ये सहारनपुर के जो सांसद इमरान मसूद है, उन्होंने साफ सर हम खाना चाय पानी बेचते हैं, भोले की सेवा में लगे हुए हैं। और भी हमारे जो मतलब बैनर लगाने के लिए हमें सरकार ने आदेश दिया है, अपने नाम का बैनर लगाइए, फोटो लगाइए अपने नाम का उस पे, और अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। किसी भी चीज के मतलब भोले के साथ में कोई दुर्व्यवहार ना होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे तो मोमडन भी नाम बदल के लगाते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे भोलेनाथ की यात्रा है, उसको अच्छे से चलाएंगे और अच्छी से सेवा करेंगे जी। तो आप इस पहल को, इस आदेश को पालन करेंगे? हाँ जी, पालन करेंगे। अपने नाम का सत्यापन बनवाया है हमने, कनकल थाने से अपना साइन करवाया है, मोहर लगाई है, सब चीज अपने घर तक का एड्रेस दे रखा है जी। अन्य राज्यों में भी ये शुरू हुई है पहल? हाँ जी, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर साइड में, इधर सारे में ये बैनर की सुविधा दी गई है सबको, सबके साथ सबका विकास हो रहा है। अच्छा, पहचान नहीं छुपाए कोई? हाँ जी, हाँ जी। पहचान से क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं अदर कास्ट के, जैसे मोमडन हो गए, अपने नाम बदल के दुकानें खोलते हैं। इससे मतलब बच जाएंगे हम लोग। हमारे भोले के साथ में कोई वैसी भी दुर्घटना नहीं होगी। क्या नाम है आपका? अनुज कश्यप। क्या नाम है आपका? अनुज कश्यप जी। अनुज जी, कावड़ रोड पर अब आदेश हुए कि अपने प्रोप्राइटर अपना नाम लिखेगा। हाँ जी। आप इस तरह की आपकी दुकानें आप क्या बेच रहे हैं? सर हम खाना चाय पानी बेचते हैं, भोले की सेवा में लगे हुए हैं। और भी हमारे जो मतलब बैनर लगाने के लिए हमें सरकार ने आदेश दिया है, अपने नाम का बैनर लगाइए, फोटो लगाइए अपने नाम का उस पे, और अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। किसी भी चीज के मतलब भोले के साथ में कोई दुर्व्यवहार ना होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे तो मोमडन भी नाम बदल के लगाते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे भोलेनाथ की यात्रा है, इसको अच्छे से चलाएंगे और अच्छी से सेवा करेंगे जी। तो आप इस पहल को, इस आदेश को कैसे देख रहे हैं, पालन कर रहे हैं? हाँ जी, पालन करेंगे। अपने नाम का सत्यापन बनवाया है हमने, कनकल थाने से अपना साइन करवाया है, मोहर लगाई है, सब चीज अपने घर तक का एड्रेस दे रखा है जी। अन्य राज्यों में भी ये शुरू हुई है पहल? हाँ जी, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर साइड में, इधर सारे में ये बैनर की सुविधा दी गई है सबको, सबके साथ सबका विकास हो रहा है। अच्छा, पहचान नहीं छुपाए कोई? हाँ जी, हाँ जी। पहचान से क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं अदर कास्ट के, जैसे मोमडन हो गए, अपने नाम बदल के दुकानें खोलते हैं। इससे तो अपने प्रोप्राइटर का नाम लिखना बहुत ज़रूरी होगा। अभी आप रिएक्शन सुन रहे थे, एक दुकानदार इसमें बता रहा था क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।